प्रभु यीशु की सलीब पर मृत्यु के समय बहुत ही अलौकिक घटनाएं हुई थी जो आज भी मनुष्य के माइंड्स के लिए समझने के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। जैसे कि प्रभु यीशु की मृत्यु के समय कब्रें खुल गई और बहुत से मुर्दे जीवित हो गए थे। पूरी पृथ्वी पर 3 घंटों के लिए भयानक अंधकार छा गया था जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। एक बड़ा भूकंप वहां हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो यहूदी मंदिर का पर्दा था वो बीच में से फटकर 2 भागों में डिवाइड हो गया था। ये सभी वो घटनाएं हैं जो प्रभु यीशु की मृत्यु को सबसे अलग बनाती हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु के समय पूरी सृष्टि पर इसका प्रभाव देखा गया था। और अंत में प्रभु यीशु ने कहा, इट इज़ फिनिश्ड, यह सब कुछ पूरा हुआ। दोस्तों, इंटरेस्टिंगली जब हम मत्ती 27 अध्याय की कुछ आयतों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है। हम पढ़ते हैं मत्ती 27 अध्याय उसकी 50 से लेकर 54 आयत तक, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें फट गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लौथें जी उठी। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूडोल और यह सब कुछ देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। अब हम यहाँ पर फोकस करते हैं वर्स 51 पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से फटकर नीचे तक 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। आखिरकार मत्ती ने इस बात को अपने गोस्पल में क्यों इंक्लूड किया और इस पर्दे पर आज की रिसर्च क्या बताती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका विश्वास और भी मजबूत होने वाला है और आप मसीह की सामर्थ को एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों में देख पाएंगे। यहूदी इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर के पर्दे की लंबाई तकरीबन 60 फीट की थी और इसकी चौड़ाई 22 फीट की थी। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर मुझे हैरान करती है, इसकी मोटाई यानी कि थिकनेस, जो कि लगभग 4 इंच की थी। 4 इंच की थिकनेस, इतना मोटा था यह मंदिर का पर्दा। एक बार फिर से मैं आपको साइज बता देता हूँ। इसका लंबाई होती थी 60 फीट, चौड़ाई होती थी 22 फीट और जो इसकी मोटाई होती थी, थिकनेस, वो थी 4 इंच। इतना मोटा, इतना थिक यह पर्दा होता था। और हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि इस पर्दे के रख रखाव के लिए, इस पर्दे की क्लीनिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए लगभग 300 याजकों का एक ग्रुप समर्पित था जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इस वेल को मेंटेन करने का था। जो इतिहासकार हैं उनका कहना है कि 300 याजक इस पर्दे के सिर्फ रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए रखे जाते थे। और हिस्टोरियंस हमें यह भी बताते हैं कि यह पर्दा इतना मजबूत होता क्योंकि इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा थी, तो 2 बैल के जोड़े भी यदि दोनों को आपस में इधर उधर बांध दिया जाए तो भी वो ताकत लगाएं तो इस पर्दे को फाड़ नहीं सकते थे। इतना मजबूत और इतना मोटा ये मंदिर का पर्दा था। लेकिन आप देखिए, प्रभु यीशु की मृत्यु के समय परमेश्वर ने इस पर्दे को 2 भागों में बांट दिया। बिल्कुल बीच से यह पर्दा फट गया और वेदी तक पहुंचने का जो रास्ता था अब वो सभी लोगों के लिए खुल गया। चलिए मैं आपको एक और बात बताता हूं कि यह पर्दा 3 कलर्स का था। इस्तेमाल करके 3 कलर्स का बनाया जाता था। इसमें 3 कलर थे, ब्लू, पर्पल एंड रेड। इसकी पूरी डिटेल्स परमेश्वर ने खुद स्वर्ग से मूसा को बताई थी कि मूसा जब पर्दा बनाया जाएगा तो वो पर्दा आखिरकार कैसे होगा, क्योंकि मंदिर का हर एक भाग, वेदी पर चाहे बलिदान हो या पर्दा हो, सब कुछ यीशु मसीह को ही दर्शाता था। तो हर एक डिटेल्स वॉज ऑल अबाउट जीसस, क्योंकि परमेश्वर हर भविष्यवक्ता, हर घटना, हर अटैक के द्वारा इजराइलियों को यही समझाते आ रहे थे कि एक है जिसमें जाकर ये सारी बातें पूरी होंगी और तुम्हें उसी की बातों पर विश्वास करना होगा अंत में। और जब हम बात कर रहे हैं मंदिर के पर्दे के बारे में, तो मंदिर के पर्दे के लिए परमेश्वर ने ही मूसा को पूरी डिटेल्स दी थी और परमेश्वर ने कहा था, इस प्रकार लिखा है निर्गमन 26 अध्याय में, फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनील वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना, वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने। यहाँ पर इस आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर स्पेसिफिकली 3 कलर्स के बारे में बताते हैं, ब्लू, पर्पल और रेड। ये वो 3 कलर हैं जो परमेश्वर ने अपनी मर्जी से दिए थे। एंड दोस्तों, थ्रू आउट स्क्रिप्चर्स जो ब्लू कलर है
नीला रंग है वो हेवन को दर्शाता है और बाइबल में नीला रंग परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की व्यवस्था को और परमेश्वर की रॉयल्टी को दर्शाता है। इसके बारे में काफ़ी आयतें भी हैं, जैसे हम गिनती उसके 15 अध्याय उसकी 38 आयत में पढ़ सकते हैं, निर्गमन 24 अध्याय उसकी 10 आयत में पढ़ सकते हैं, यिजकेल 1 अध्याय उसकी 26 आयत में पढ़ सकते हैं। ये सारे रेफरेंस हैं जो ब्लू कलर को परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की रॉयल्टी को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा कलर है रेड और ये बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में जो रेड कलर है उसे एडोम कहकर बुलाया जाता है। एडोम यानी कि रेड कलर। इजंट इट इंटरेस्टिंग? नीला सन ऑफ गॉड यानी कि परमेश्वर के पुत्र को दर्शाता है जो धर्मी है, पवित्र है, उसकी मैजेस्टी को, उसकी सामर्थ्य को। और जो लाल रंग है वो मनुष्य का रंग है, यानी कि मनुष्य कमज़ोर है, मनुष्य पापी है, मनुष्य अधर्मी है। और प्रभु यीशु ने क्या किया? देखिए, वो पवित्र थे, वो पवित्र होकर भी हमारे लिए पापी ठहरे। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बना, स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर आया। सो आप देखिए, एक तरफ है ब्लू कलर जो परमेश्वर की महिमा को दर्शा रहा है, परमेश्वर को दर्शा रहा है, और दूसरी तरफ है रेड कलर जो कि पाप को, मनुष्य की अधार्मिकता को, मनुष्य के बुरे कामों को दर्शाता आ रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने अपना सिंहासन छोड़ा, ब्लू कलर छोड़कर वो मनुष्य के बीच में आए, मनुष्य के बीच में रहे, रेड। तो ऐसे परमेश्वर ने यहाँ पर चीज़ों को समेटना या फिर चीज़ों को बदलना शुरू किया। और इसलिए जब हम इन दोनों कलर्स को मिलाते हैं, देखिए ब्लू और रेड कलर को जब हम कंबाइन करते हैं, इन्हें मिलाते हैं, तो वहाँ पर एक नया कलर निकल कर सामने आता है। और आप जानते हैं वो कलर कौन सा है? पर्पल कलर। और इसलिए परमेश्वर पर्दे के द्वारा भी, जो मंदिर का पर्दा था उसके द्वारा भी परमेश्वर यही दर्शा रहे थे कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बनकर अधर्मियों को धर्मी ठहराने आ रहे हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु ने मानव जाति को दोबारा अपनी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से जोड़ा। यूहन्ना 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पिलातुस ने प्रभु यीशु को कोड़े लगवाने के बाद और कांटों का मुकुट पहनाए जाने के बाद यीशु को पर्पल कलर के ही कपड़े पहनाए थे। कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी ऊपरी वस्त्र पहनाया। यूहन्ना 19 अध्याय उसकी दूसरी आयत। तब प्रभु यीशु मसीह कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकले। एंड अगेन इस पर्पल कपड़े के द्वारा यही दर्शाया जा रहा था कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बना और दोबारा बुरी मानव जाति के लिए अपना लहू परमेश्वर ने बहाया। सो आप देखिए, ब्लू है, रेड है, और जब इसको कंबाइन करते हैं तो पर्पल कलर, और लास्ट में प्रभु यीशु मसीह को भी वही ड्रेस पहनाई गई थी। तो परमेश्वर जो स्वर्गदूतों की सेना बुलाकर इजीली सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते थे, फिर भी उस परमेश्वर ने हमारे बारे में यही सोचा और हमारे लिए अपने प्राण देने तक परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और जब हम मंदिर के पर्दे के बारे में बात कर रहे हैं, वेल प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता था जो मंदिर का पर्दा था, और जो पर्पल कलर है वो परमेश्वर के राजा की सामर्थ और परमेश्वर की किंगशिप को दर्शाता था। पर्दा परमेश्वर तक पहुंचने में एक रुकावट था। उस अति पवित्र स्थान में कोई परमेश्वर के पास प्रवेश नहीं कर सकता था क्योंकि मनुष्य पापी था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां खड़े हुए और पर्दे को फाड़ने के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता मानव जाति को दिखाते हैं। कोई भी मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचने के लायक नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने खुद मनुष्य के लिए रास्ता बनाया था। जो पर्दा उसके बीच में एक बैरियर था, और उस रुकावट को भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ख़त्म कर दिया। इंसान अपनी तरफ से कितनी कोशिश क्यों ना करता था, फिर भी वो 1 mm भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता था, और ना ही अपनी कोशिश से वो कभी परमेश्वर तक पहुंच भी पाएगा। याद रखें कि जब महायाजक को अति पवित्र स्थान होली ऑफ होलीज में प्रवेश करना होता था तो वो कांपते थे कि कहीं वो परमेश्वर की उपस्थिति में मारे ना जाएं। अति पवित्र स्थान में जाने से पहले महायाजक बलि देकर पापों की शुद्धता करता था। सारे रिचुअल्स और कस्टम्स फॉलो करने के बाद ही वह अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाता था, और इन सब के बाद भी वो कांपते हुए अंदर प्रवेश करते थे, क्योंकि अति पवित्र स्थान के सामने भला पाप कैसे टिक सकता है। उस परमेश्वर के सामने पाप का तो कोई काम है ही नहीं। निर्गमन 28 अध्याय उसकी 34 और 35 आयत में लिखा है कि जब उनके कपड़ों में घंटी बांधी जाती थी और जब वो अंदर जाए तो घंटी की आवाज़ से यह पता चलता था
कि क्या अंदर गया महायाजक जीवित है या नहीं, क्योंकि जब जब महायाजक हिलेगा तो घंटी बजेगी और बाहर वालों को भी पता चलता रहेगा कि अंदर गया महायाजक जीवित है या नहीं, क्योंकि बहुत से याजक जो अंदर जाते थे वो बाहर कभी आ ही नहीं पाते थे और फिर उन्हें उन्हीं की कमर पर बंधी हुई रस्सी के द्वारा बाहर खींचा जाता था। जस्ट इमेजिन, इस बात की कल्पना कीजिए कि यह जो कंडीशन थी हाई प्रीस्ट की, तो नॉर्मल इंसानों की वहाँ पर क्या कंडीशन होगी, जब जो मुख्य और बड़े याजक हैं वो ही परमेश्वर की उपस्थिति में खुलकर नहीं जा सकते थे, डर उनके अंदर होता था, मृत्यु वहाँ पर होती थी, तो नॉर्मल इंसान भला परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे जा सकता। अब आप मान लीजिए आज कोई भी व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड या किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आता हो, वो किसी भी चर्च में प्रवेश कर सकता है, वहाँ पर बैठ सकता है, वर्शिप का भाग बन सकता है, प्रार्थना कर सकता है। लेकिन उस समय क्या सिचुएशन होगी वहाँ पर कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी टेम्पल में कभी जा ही नहीं सकता और उस परमेश्वर की कभी आराधना नहीं कर सकता था, उन्हें गेट तक भी नहीं पहुँचने दिया जाता था। लेकिन आज क्या है, लेकिन आज कोई भी परमेश्वर की प्रेजेंस में आ सकता है, पर पहले ऐसा नहीं था। लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चाहकर भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। एंड फाइनली क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उस दूरी के पर्दे को ही फाड़ दिया। अब किसी को गेट से ही वापस जाने की जरूरत नहीं है। अब अन्य जाति भी, अविश्वासी भी, नॉन क्रिश्चियंस भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए किसी भी टाइम एनीवेयर परमेश्वर को बुला सकते हैं। अब कोई बीच में बैरियर नहीं है और यह सब कुछ काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। दोस्तों, यीशु के लहू बहाने और यीशु की मृत्यु के कारण आज परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। आज हम अति पवित्र स्थान में, जहां याजक भी जाने से डरते थे, आज राइट अपने घर से बैठकर उस परमेश्वर से हम कनेक्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसकी इबादत कर सकते हैं। और उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से आज आपको कोई दीवार, कोई पर्दा नहीं रोक सकता है, क्योंकि परमेश्वर खुद अपनी उपस्थिति में आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। अब देखिए इब्रानियों की पत्री में क्या लिखा है, हम इस प्रकार पढ़ते हैं इब्रानियों 10 अध्याय में। इसलिए हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। दोस्तों, मंदिर में लगा ये पर्दा, ये खुद अपने आप में एक मिस्ट्री है जिसे परमेश्वर ने खुद बताया था, लेकिन ये कलर कोड हमें कुछ और ही दर्शाता है, जो आने वाले टाइम में प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने सारे रुकावटों को आज दूर कर दिया है। हम एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी कभी भी परमेश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए की हैं। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो जो आज हमने शेयर की है, ये आपके विश्वास को और मजबूत करेगी। ये आपको दिखाएगी कि बाइबल की हर एक माइन्यूट डिटेल, एक छोटी से छोटी डिटेल्स भी इम्पोर्टेंट है और हर एक चीज़ में परमेश्वर का एक रहस्य छुपा हुआ है। दोस्तों, यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें। हम मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।